हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री पर स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको समाकलन के जो 7.1 है उसको देखने वाले हैं। तो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर इसका फार्मूला नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिए। इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको सारा कुछ बता दिया गया है, ठीक है। और वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेगा, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। आप चाहते हैं कि यही फार्मूला से काम चला ले तो देखिए धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं ताकि आप इसको फार्मूला को स्क्रीनशॉट वीडियो को रोक रोक के ले लीजिए और कॉपी में नोट जरूर कर लीजिए, ठीक है। फार्मूला जब तक नहीं रहेगा, जब तक सारा क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग फार्मूला को आराम से लिख लीजिए। और जो है 7.1 प्रश्नावली पर तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी तक ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए तो ग्रुप को देखिए, ज्वाइन करने के लिए आपको 90 65 71, ठीक है, 94 39 इस व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर पर आइए। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आने के बाद बोलिए कि सर हमको ग्रुप में ज्वाइन करिए। जो भी आपको परीक्षा से संबंधित है सारा कुछ आपको पीडीएफ वगैरह यहीं पर मिलेगा, ठीक है। जो भी पीडीएफ भेजेंगे, अन्यथा नहीं भेजेंगे तो नहीं जाएगा, भेजेंगे तो जरूर जाएगा, ठीक है। फार्मूला वगैरह भेज देंगे क्लास खत्म होने के बाद, जब कभी भी जो भी जल्दी जल्दी जुड़ेगा, क्योंकि बार बार फार्मूला भेजते नहीं रहेंगे, ठीक है। कहते हैं, देखिए कहते हैं निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज। प्रति अवकलज मतलब कि अवकलन के जो उल्टा होता है समाकलन, निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करिए, ठीक है। किसके विधि द्वारा? निरीक्षण विधि द्वारा, मतलब जांच करते हुए इसको ज्ञात करिए। तो देखिए हम आपको डायरेक्ट आपको सिखाते हैं कि किस तरह से बताना है, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको हम बताते हैं कि टोटल के टोटल फार्मूला सीख जाइएगा। थोड़ा सा हम चाहते हैं कि 1 सेकंड के लिए फार्मूला थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं ताकि आपको और भी याद हो सके, ठीक है। देखिए समाकलन का फार्मूला होता है कि पावर में जोड़ना है, टोटल पावर से भाग देना है, ठीक है। 1/x का समाकलन log x होता है, e के पावर x का समाकलन e के पावर x होता है, a के पावर x का समाकलन a के पावर x log a होता है। साइन का जो समाकलन होता है माइनस में कॉस होता है, कॉस का समाकलन साइन होता है, सेक स्क्वायर का समाकलन टेन होता है, कोसेक स्क्वायर का समाकलन माइनस कॉट होता है, और सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन सेक एक्स होता है, कोसेक और कॉट का समाकलन माइनस में कोसेक होता है। बस इतना ही आपको रिवीजन करना था। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे समाकलन जब भी कहेगा तो आपको देखिए यहाँ पर लगा देना इंटीग्रेशन का साइन। ये जो आप साइन देख रहे हैं ये इंटीग्रेशन का ही साइन है, टिड़का। देखिए कैसे करना है, देखिए यहाँ पर ध्यान दी, ये यहाँ से लेना है और यहाँ से कौआ नियन कर देना है, ठीक है। कौआ के कैसे होता है वैसे ही कर देना है, धीरे धीरे आराम से आ जाएगा आपको भी देने। तो देखिए साइन का जो समाकलन होता है कितना होता है, तो कहिएगा माइनस में कॉस एक्स होता है, ठीक है, माइनस में कॉस एक्स होता है। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि एक्स का जो गुणांक होता है उसको से भाग देना है। तो एक्स का गुणांक कितना है? 2 है, तो 2 से भाग देना है और लास्ट में आपको सी या के लिख देना है। आपका उत्तर हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको आराम से समझ में आया, ठीक है। पहले समाकलन करने के लिए आपको इंटीग्रेशन का देखिए साइन देना पड़ेगा। साइन का समाकलन कितना होता है? कॉस होता है, और एक्स के गुणांक से हमेशा भाग देना है, ठीक है। तो बताइए एक्स का गुणांक कितना है? 2 है, तो 2 से भाग दे दिए, आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ आप बात करेंगे 2, आपको सीरियल वाइज A to Z क्वेश्चन देखने को मिलेगा सॉल्यूशन के साथ। देखिए कॉस का जो समाकलन करना है, तो देखिए पहले आपको समाकलन का चिन्ह लिखना है, उसके बाद लिखना है कॉस 3x, ठीक है। अच्छा हम लोग जानते होंगे, थोड़ा सा फार्मूला भी यहाँ पर लिखते चलेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सीख पाएंगे। तो यहाँ से हम बात करेंगे कि कॉस x का समाकलन क्या होता है। तो कहिएगा कॉस एक्स का जो समाकलन होता है साइन होता है, ठीक है। कॉस एक्स का समाकलन साइन होता है, तो कॉस का समाकलन क्या लिखेंगे? साइन लिख देंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर देखिए केवल एक्स था तो एक्स लिखे थे, और यहाँ पर देखिए 3x है, ठीक है। तो 3x जब कभी भी है तो x के गुणांक से क्या करना है? भाग देना है, ठीक है। x के गुणांक क्या करना है? भाग देना है। तो x का गुणांक है कितना? 3 है, तो 3 से भाग दे देंगे और लास्ट में आपको इंटीग्रेशन c या तो k लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर भी c लिखना होगा। तो उम्मीद है समझ में आया। साइन का इंटीग्रेशन कॉस हुआ और एक्स के गुणांक से भाग दिए, एक्स के गुणांक से डिवाइड किए, मतलब 3 से भाग दिए, प्लस में सी हो गए, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में आपको गया ई के पावर एक्स का समाकलन। तो सबसे पहले आप करते हैं कि ई के पावर एक्स का समाकलन क्या होता है। तो ई के पावर एक्स होता है, प्लस में आपको सी होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर इसका समाकलन करना है तो ई के पावर यहाँ पर हो जाएगा 2x का समाकलन। तो ई के पावर देखिए एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स, तो इसका समाकलन 2x होगा। यहाँ पर x था तो यहाँ देखिए 2x है, तो x के गुणांक से क्या करना है? भाग देना है। तो भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, तो भागा दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और लास्ट में आपको सी या तो के लिख देना, आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि सब ऑब्जेक्टिव काम लायक आने वाला है प्रश्न, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करेंगे
क्वेश्चन नंबर 4 में कि ए एक्स प्लस में बी के होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आपको एक फार्मूला बताए थे, याद करिए कि एक्स के पावर एन का फार्मूला क्या बताए थे। इसका फार्मूला बताए थे कि समाकलन के नियम है कि पावर में को जोड़ना है और टोटल पावर से आपको भाग दे देना है, ठीक है। लास्ट में आपको सी लिख देना। इसी तरह से इसको जो समाकलन करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे कि एक एक्स प्लस में बी के पावर एन हो गया, सॉरी दो है क्या है दो, तो यहाँ दो लिखेंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो समाकलन के नियम है कि पावर में एक को जोड़ना है, तो ए एक्स और प्लस में बी हो गया, इसमें एक पावर जोड़ेंगे, दो पावर है और दो में एक और जोड़ेंगे तो कितना होगा, तीन हो जाएगा। और तीन पावर हो गया तो टोटल पावर से भाग देना है, तो भाग देंगे, तीन हो गया और प्लस में आपको सी या तो के हो गए, ठीक है। ये आपका उत्तर हो गया, आपका 100% सही है, ठीक है। जो आपको बता रहे नियम को फॉलो करिए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर हम 5 के बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 5 नंबर में, तो देखिए यहाँ पर दिया है साइन 2x और यहाँ पर दिया है 4e के पावर 3x। अच्छा, यहाँ पर हम चाहते हैं कि फार्मूला आप लोग बता दीजिए, ठीक है, कि साइन x का जो फार्मूला होता है क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस में cos x, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि e के पावर x का समाकलन क्या होता है, तो e के पावर x होगा। देखिए जो पहली बार पढ़ते हैं ना तो उसको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है और उसको फार्मूला याद नहीं होता, इसलिए हम बगल में लिख रहे हैं, ठीक है। हम ये मानते हुए चल रहे हैं कि आप पहली बार समाकलन को पढ़ रहे हैं और आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। उस तरह से आपको बताया जा रहा है। यहाँ से देखिए समाकलन का है, तो देखिए समाकलन कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे साइन 2x और यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू में e के पावर 3x, ठीक है। समाकलन सबके करना, इसलिए dx सबके ब्रैकेट को बंद कर देंगे। यहाँ से देखिए एकाएकी को देखिए, इसमें समाकलन के चिन्ह गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपको साइन हो जाएगा 2x और इसमें अगर dx गुना करेंगे तो यहाँ से dx होगा, ठीक है। और इसमें देखिए माइनस है तो माइनस लगा देंगे। और इसमें अगर बात करेंगे 4 है तो 4 को पहले हम बाहर कर लेते हैं कांस्टेंट को। इसमें अगर समाकलन का चिन्ह गुना करेंगे तो समाकलन होगा e के पावर में 3x का समाकलन और इधर से dx को गुना करेंगे तो यहाँ से होगा dx, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ पाएँ। अब यहाँ पर देखिए साइन का जो समाकलन होता है क्या होता था, कहिएगा कि माइनस में कॉस होता है सर, तो माइनस में यहाँ पर लिखेंगे कॉस, ठीक है। यहाँ पर कितना है तो यहाँ पर हो गया आपको 2x, ठीक है। तो साइन का समाकलन कितना हो गया, माइनस में कॉस और x के गुणांक से क्या करना, भागा देना। हमेशा लिख लीजिए कॉपी में कि x के गुणांक से भागा देना। e के पावर x का समाकलन क्या होता है, तो e के पावर x ही होता है, ठीक है। e के पावर x होता है और x के गुणांक से भागा देंगे, मतलब कि 3 से भागा देंगे और लास्ट में आपको c या तो k जोड़ देना है, ठीक है। c या तो आपको k को जोड़ देना है। कॉपी में नोट करिए, आराम से बन चुका आंसर, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर हम अगर 6 के बात करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तो आपको दिया है, बहुत ही सिंपल है, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात करें, ठीक है। मतलब निम्नलिखित जो समाकलन दिया उसको क्या करना है, ज्ञात करना। चलिए आइए ज्ञात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर इसमें देखिए समाकलन का चिन्ह गुना करेंगे, यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ से हम बात करें, इसमें अगर समाकलन के चिन्ह गुना करेंगे तो यहाँ से होगा 4e के पावर 3x, इधर से dx को गुना करेंगे तो यहाँ से होगा dx। उसके बाद इसको समाकलन के चिन्ह गुना करेंगे तो 1 होगा, इधर से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे 4 को बाहर कर लेते हैं, ठीक है। और e के पावर x का समाकलन कितना होता है, तो बोलिएगा e के पावर x होता है और x को गुणांक से भागा देना, मतलब 3 से भागा देना, ठीक है। अब यहाँ से अगर एक बात सीखते हैं कि x का जो अवकलन x को सापेक्ष करते थे तो कितना आता था, 1 आता था। इसलिए जब 1 का जो समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ से x लिखेंगे और लास्ट में आपको c या k लिख देना है, ठीक है। आंसर हो गया। उम्मीद है समझ पाएँ। ये क्वेश्चन को बाहर रखना, e के पावर x समाकलन e के पावर x और x के गुणांक से भाग दे दिए, 1 का समाकलन x और लास्ट में आपको c जोड़ देना या तो k जोड़ देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया आपको कि इंटीग्रेशन x स्क्वायर 1 और 1/x स्क्वायर का समाकलन करना। तो देखिए हम एक काम कर देते हैं, सबसे पहले x स्क्वायर में गुना कर देते हैं, ठीक है। x स्क्वायर में एक गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा, ठीक है, हो जाएगा। और इधर से हम dx को गुना करेंगे तो dx होगा। अब इसमें देखिए पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर माइनस से माइनस देंगे, यहाँ समाकलन हो गया x स्क्वायर गुने में 1/x स्क्वायर हो गया और इधर से आपको गुना होगा तो आपको हो जाएगा dx।
देखिए समझिए कैसे हुआ। देखिए समाकलन या इंटीग्रेशन जो है एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर इधर से डी एक्स गुना की, इधर से देखिए फिर माइनस से माइनस लगा दी, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर गुना की 1/x स्क्वायर के साथ, ये देखिए आपको कट जाएगा। ठीक है, कटने के बाद आपको एक बचेगा। तो देखिए समाकलन के नियम है कि अगर पावर कुछ नहीं तो कितना 2 है, पावर में एक और जोड़ेंगे 3 होगा, 3 पावर से आपको भाग देना है। 1 का समाकलन जब एक्स के सापेक्ष करते हैं तो एक सॉरी जब 1 का समाकलन एक्स के सापेक्ष 1 के सापेक्ष करते हैं तो एक्स होता है, और प्लस में सी या के लिख देना है। ठीक है, सी ये लिखिए या तो के लिखिए, जब कोई प्रश्न में लगे कि सी आया हुआ है तो सी ना लिख के आपको के लिख देना है। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में अगर हम बात करेंगे तो आपको क्या दिया हुआ है, इस बात को अगर आप बढ़िया से ध्यान से देखिएगा कि इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी दिया है, इसका इंटीग्रेशन करना। तो आप यहाँ जो देख रहे हैं ए बी सी क्या कांस्टेंट है, जब कभी अवकलन करते थे तो ए बी सी कांस्टेंट होता था, क्या करते थे उसका बाहर कर लेते थे। तो इसी तरह से इसमें भी हम लोग को इसको क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। तो चलिए हम ए स्क्वायर को अगर हम बाहर कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है प्लस में, बी को अगर हम बाहर कर लेंगे तो एक्स का समाकलन करना होगा प्लस में। अब यहाँ से देखिए सी को बाहर करेंगे तो कुछ नहीं तो ये गुना में होता है ना हमेशा, तो 1 का समाकलन करेंगे। अब देखिए इंटीग्रेशन का नियम क्या है कि समाकलन का नियम पावर में एक जोड़ना है, तो 2 पावर है, एक पावर को जोड़ेंगे 3 पावर, और 3 पावर से आपको भाग दे देना है। ठीक है, प्लस में यहाँ से हो गया बी, 1 पावर है, 1 पावर में एक जोड़ेंगे तो 2 पावर होगा, और बटा में हो जाएगा भागा 2 से, पावर से भाग दी। सी 1 का समाकलन एक्स के सापेक्ष एक्स हो गया। अब यहाँ पर बताइए कि सी जोड़े कि के जोड़े, तो सी यहाँ पर जोड़िएगा तो आप हो जाएगा कन्फ्यूजन, इसलिए आप चाहे तो इसको C1 कर सकते हैं, और C1 नहीं करेंगे तो डायरेक्ट इसको लिख दीजिए के। ठीक है, क्या लिख दीजिए के, क्योंकि डबल सी नहीं लिखना है। अच्छा, एक मन आपको डाउट आया हुआ कि सर आप बोले थे कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देना है, तो ये एक्स स्क्वायर को गुणांक से भागा क्या नहीं, ये एंगल रहेगा किसी का पावर रहेगा तब देना है। ठीक है, ऐसा नहीं देना है, एक बात ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पर 2 होता तो देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर अगर साइन कॉस्टेंट 3x होता तो भागा देते ना, इसको तो पहले बाहर कर लिए, तो बाहर कर लिए, तो जिसको बाहर नहीं कर सकते उसमें भागा देना। ठीक है, तो चलिए इतना को नोट करिए, आंसर हो गया 2 लाइन का आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे कि देखिए 2x स्क्वायर और e के पावर x का समाकलन करना है। तो देखिए आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो 2x स्क्वायर का समाकलन करना है प्लस में, उसके बाद क्या करना है, e के पावर x का समाकलन करना है। यहाँ से हम बात करेंगे 2 को बाहर करेंगे तो किसका समाकलन हो जाएगा, तो बोलिएगा कि x स्क्वायर का समाकलन होगा प्लस में, उसके बाद किसका समाकलन, e के पावर x का समाकलन। देखिए यहाँ से हो गया 2 इंटू में, समाकलन के नियम है कि पावर में एक जोड़ना है, 2 पावर है, एक पावर जोड़िएगा 3 पावर, और 3 पावर से आपको भाग देना। ई के पावर एक्स का समाकलन हो या अवकलन हो दोनों सेम होता है। ई के पावर एक्स, देखिए एक्स ई के पावर एक्स, एक्स का गुणांक 1 है तो 1 हमेशा भाग में होता है, इसमें सी जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ चुके हैं बहुत अच्छी तरीका से क्वेश्चन को। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है रूट ऑफ -1/रूट के होल स्क्वायर। ठीक है, इसका समाकलन करना है। तो देखिए समाकलन जब भी करना होता है, ठीक है, जब भी करना होता है देखिए a माइनस बी की होल स्क्वायर था, पहले इसको होल स्क्वायर को तोड़ लेंगे। ठीक है, होल स्क्वायर कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए a स्क्वायर होगा, ठीक है, a माइनस बी की होल स्क्वायर था, a स्क्वायर प्लस में, उसके बाद क्या होगा b स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा b स्क्वायर होगा, माइनस में होगा 2ab, 2 a के स्थान पर x हुआ, b के स्थान पर 1/x हुआ। ठीक है, और टोटल के इंटू में dx। तो देखिए रूट से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, ई आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपको x प्लस में, ये देखिए ए का स्क्वायर 1 होता है, वो एक्स, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो बटा में हो जाएगा x, और 2 गुना 1 करेंगे तो 2 होगा, इंटू में क्या होगा dx। ठीक है, इंटू में क्या होगा dx। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तब सबसे पहले आपको x का समाकलन करना है, उसके बाद आपको 1/x का समाकलन हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 को बाहर करिए तो रहने दो, 2 ये को कर देते हैं डायरेक्ट समाकलन। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करते हैं, देखिए कुछ नहीं था, पावर 1 है, पावर कुछ नहीं होता तो पावर में और जोड़ना है 1। ठीक है, एक पावर है, एक पावर को और जोड़िएगा तो कितना होगा, तो बोलिएगा कि 2 पावर होगा। ठीक है, एक पावर जोड़िएगा 2 पावर, 2 पावर से भाग दे दी प्लस में। 1/x का समाकलन क्या होता है, कहिएगा कि सर लॉग का डी सी 1/x होता है, लॉग का डी सी 1/x होता है, 1/x का समाकलन कितना होगा, तो कहिएगा कि लॉग x हो जाएगा। देखिए 2 का समाकलन x के सापेक्ष कितना होगा, तो 2x होगा, और लास्ट में आपको c जोड़ देना है। ठीक है,
सी या तो आपको के जोड़ देना है इंटीग्रेशनल कांस्टेंट। तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी भली भांति समझ पाए। तो देखते रहिएगा, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 11 को देख रहे थे, 11 को किस तरह से बनाना है। तो इसको बनाने के लिए आपको सारा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो कहिएगा कुछ क्यों नहीं करना सर, कुछ करेंगे। तो करना है तो करो, हम आपको कौन रोके हैं। तो देखिए आपको बात करें, सब में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए एक्स के पावर 3 है, इसमें एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे, भाग देंगे। प्लस में 5 एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से इसको भागा देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 है और बटा में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से भागा। हर एक जगह एक्स स्क्वायर दिया हुआ था तो एक्स स्क्वायर से भागा दिए, ठीक है। इसको अगर काटेंगे तो कट जाएगा, तो आपको कितना बचेगा, तो कहिएगा कि सर एक्स बचेगा, ठीक है। इसको अगर काटेंगे तो कितना बचेगा, तो कहिएगा कि 5 बचेगा, ठीक है। इसका अच्छा देखिए पॉजिटिव पावर ऊपर जाके क्या होगा, तो बोलिएगा कि सर ये नेगेटिव हो चुका, ठीक है। 4 पावर 2 पावर ऊपर जाके नेगेटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव पावर भागम जाके भागा से ऊपर गया गुना में तो नेगेटिव हो गया। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि अब सबसे पहले आपको x के पावर 1 का समाकलन करना है, उसके बाद 5 का समाकलन करना होगा, ठीक है। 5 का समाकलन, उसके बाद देखिए 4 को बाहर करिए, उसके बाद x के पावर जो 2 दिया इसका समाकलन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए समाकलन के नियम है कि पावर में जितना भी रहे एक पावर को जोड़ना है। एक पावर है तो एक पावर और जोड़िएगा तो 2 पावर होगा। और समाकलन के नियम है कि टोटल पावर से भाग भी देना है, ठीक है। देखिए 5x का जब समाकलन करते थे तो 5 होते थे, और जब 5 का समाकलन करेंगे तो 5x होगा -4। देखिए समाकलन के नियम की एक जोड़ना है, तो यहाँ पर देखिए आपको माइनस में 2 दिया है, एक पावर को और जोड़िएगा तो 2 में से 1 जाएगा तो -1 पावर बचेगा, इन्हें की 3 पावर कर दिएगा। देखिए माइनस में यहाँ 2 पावर दिए, ठीक है। तब समाकलन के नियम की पावर में एक जोड़ना है, तो जोड़िएगा -2 पावर में से 1 पावर तो कितना हो जाएगा, माइनस में 1 पावर, ठीक है। 2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में 1, -1 पावर से भागा देना है, ठीक है। प्लस में आपको सी लिख देना है, ये माइनस से माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कहिएगा हाँ प्लस हो जाएगा, ठीक सर। यहाँ पर देखिए अगला स्टेप में क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर बटा में यहाँ पर 2 हो गया, प्लस में क्या हो जाएगा 5x, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 4 हो गया, और निगेटिव पावर बटा में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। और प्लस में आपको सी, अगर ऐसे दिया तो ठीक है, और नहीं तो अगर ई दिया आंसर तो ये भी ठीक है, ठीक है। दोनों में से कोई भी आंसर दे सकता है प्रश्न संख्या 11 का आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलेगा नहीं है सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आपका यही आंसर देता होगा, ठीक है, लास्ट वाला आंसर। तो चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 नंबर देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जरूर शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, तभी समझ में आ पाएगा। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। प्रश्न संख्या कितना है, तो 12 में देखिएगा इसको हल किस तरह से करना है, ठीक है। अगर प्रश्न संख्या 12 को अगर आप सीख गए तो यकीन मानिए कि आप सबको सीख जाइएगा, ठीक है। सबको सीख जाना आसान हो जाएगा इसमें। देखिए यहाँ से हम बात करेंगे तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपको अलग अलग बटा करना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको दिया है, ठीक है, x के पावर 3 दिया है तो 3 हो गया। आई रूट का मतलब कितना पावर है, तो बताइएगा कि आधा पावर होता है, ठीक है, 1/2 पावर। यहाँ पर हो गया 3x, ठीक है, पावर 1 है कुछ नहीं, तो यहाँ पर देखिए रूट x दिया, रूट का मतलब कितना पावर होता है, तो बोलिएगा आधा पावर, ठीक है। यहाँ पर हो गया 4, और रूट के मतलब आधा पावर मतलब 1/2, ठीक है। यहाँ पर dx लगा दीजिएगा, dx लगाइएगा नहीं, चलिए dx लगा दीजिएगा। देखिए भागम होता है तो पावर क्या होता है, घटता है, ठीक है। आधार समान तक पावर घटेगा, 3 में से 1/2 घटेगा, 3 दूना 6 में से जाएगा तो बचेगा आपको 5/2 पावर, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5/2 लिख सकते हैं ना, तो बोलिएगा कि हाँ सर यहाँ पर 5/2 को लिख सकते हैं, ठीक है। तो x के पावर हो गया 5/2। यहाँ पर बात करेंगे 1 पावर है, ठीक है, और आधा पावर जाएगा, तो यहाँ पर पहले 3 लिखा गया, 1 में से आधा को घटाएंगे, 1 में से अगर आधा को घटाएंगे तो 2, 1 में से 1 जाएगा तो 1/2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर x का जो पावर आने वाला है 1/2 प्लस में, देखिए पॉजिटिव पावर है तो ऊपर जाके क्या होगा, निगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव पावर ऊपर जाके निगेटिव होगा तो 4 × x के पावर माइनस में 1/2, और इंटू में क्या होगा, dx होगा, ठीक है, इंटू में dx। अब यहाँ पर बढ़ते हैं आगे कि समाकलन के नियम है कि पावर में जितना भी रहे एक पावर को और जोड़ना, टोटल पावर से भाग देना है। तो देखिए 5/2 है, 5/2 में से अगर 1 को जोड़ेंगे, ठीक है, 1 को जोड़ेंगे, ठीक है, 5/2 में अगर 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो कहेंगे कि देखिए सर 2 एकम 2 हो गया, 5 2 कितना हो गया 7, 7/2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x का जो पावर हो जाएगा 7/2, ठीक है, 7/2 टोटल पावर से भाग देना, इसलिए 7/2 को नीचे लिखना प्लस में।
यहाँ से हो गया 3 इंटू एक्स के पावर। देखिए 1/2 है और इसमें 1 को जोड़ेंगे, ठीक है। 1/2 में से 1 को जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना हो गया, 3/2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स के पावर कितना हो गया, 3/2। तो यहाँ पर भागा भी देना है 3/2 से, प्लस में 4 इंटू एक्स के पावर। देखिए माइनस में 1/2 है, ठीक है। -1/2 प्लस में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 होगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1/2, ठीक है। इसका पावर कितना आएगा तो बोलिएगा 1/2 और 1/2 से भागा और लास्ट में आपको सी को जोड़ देना है। यहाँ से देखिए 3 से 3 आपको कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको बात करेंगे, इसको उलट देंगे तो इसको उलटेंगे तो 2/7 हो जाएगा और एक्स के पावर हो जाएगा 7/2, ठीक है। यहाँ से बात करेंगे ये उलट जाएगा तो हो जाएगा 2 और एक्स के पावर कितना हो जाएगा, 3/2 होगा और 4 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा और ये आधा पावर हो जाएगा आपको एक्स के पावर 1/2। आप चाहें तो आधा पावर के मतलब रूट होता है तो रूट भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसके पहले क्या चढ़ा सकते हैं, रूट भी चढ़ा सकते हैं। आपका आंसर हो चुका है। ये तो आपको जोड़ घटा बताएं वो है, उसको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपका ध्यान देना इसमें आया आंसर जो, ठीक है। इसको कॉपी में नोट करिएगा तभी आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आने वाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको देखने में भले ही बड़ा लग रहा होगा परंतु ये है क्वेश्चन छोटा, ठीक है। तो बोलिएगा छोटा कैसे है सर, अभी तो बनाए नहीं आप, हम बता रहे हैं ना, टेंशन क्यों ले रहे। देखिए यहाँ से अगर हम बात करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो देखिए सब दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है। तो बोलिएगा कि सर दोनों में देखिए इन दोनों की अगर बात करें तो एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ से एक्स बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा। तो अब बोलेंगे इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो बोलिएगा कुछ नहीं मिल रहा कॉमन, तो 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ से x - 1 होगा, ठीक है। और टोटल के बटा में कितना दिया है तो कहिएगा x - 1 दिया, ठीक है। तो बोलिएगा हाँ सर यहाँ तक हम समझ गए। अब यहाँ से बात करें दोनों में क्या मिला है तो बोलिएगा कि x - 1 मिल गया, ठीक है। x - 1 मिल गया, क्या नहीं मिला तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 1 नहीं मिला। अब यहाँ पर अगर बात करें तो बटा में क्या है तो बटा में हो गया x - 1 और इंटू में हो गया dx। x - 1 और x - 1 हो गया कैंसिल। तो यहाँ से आपको क्या बच गया है तो बोलिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बच गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर और प्लस में 1 क्या हो गया, बच गया। एक्स स्क्वायर प्लस में 1 क्या हो गया, बच गया। अब यहाँ से अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ से कि सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है और यहाँ देखिए प्लस प्लस हो गया 1 का समाकलन करना है। एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या है, पावर में 1 को जोड़िएगा 3 पावर और 3 पावर से भाग। 1 का समाकलन जो एक्स के सापेक्ष करेंगे एक्स होगा, प्लस में आपको सी या के लिख देना है, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आपको इधर से लिखना है, उसके बाद यहाँ से आने के बाद यहाँ पर आके इसको लिख देना, ठीक है। चलिए 13 नंबर हो जाने के बाद आपको देखते हैं 14 नंबर प्रश्न संख्या। प्रश्न संख्या 14 में आपको क्या बताया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा तो आपको सेम टू क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हाँ तो बोलिएगा दिक्कत नहीं है तो चलिए देखिए इसमें पहले गुना करना होगा, ठीक है। 1 में जब रूट से गुना करेंगे तो कितना होगा तो कहिएगा √x होगा और x में x गुना करेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा √x, ठीक है। और रूट के मतलब कितना पावर होता है तो कहिएगा रूट के मतलब आधा पावर होता है, ठीक है। ये देखिए रूट में 1 गुना के रूट, इसमें जो पावर होता है 1/2 पावर, ठीक है। और पहले से x के पावर 1 हो गया और x के पावर 1/2 पावर हो गया, गुना कर दिए। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो रूट के मतलब कितना पावर होता है तो कहिएगा कि 1/2 होता है माइनस में। देखिए जब आधार समान होता है गुना में होता था पावर जुड़ जाता है, तो 1 और 1/2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3/2। बोलिएगा कैसे, 2 1 2 और 1 2 1 3 हो गए, ठीक है। तो यहाँ से आपको x के पावर आ जाएगा 3/2 और इंटू में हो जाएगा dx। यहाँ से बात करें समाकलन का नियम है कि पावर में 1 जोड़ना है तो 1/2 है, ठीक है। x के पावर 1/2 है, 1 जोड़ेंगे तो 3 बटा कितना होगा तो कहेंगे 2 हो गया और 3/2 से आपको क्या कर देना है, भाग दे देना, ठीक है। 3/2 से भी आपको क्या करना है, भाग दे देना, ताकि बराबर का चिन्ह जो है बराबर संख्या के देना है, ठीक है, यहाँ पर देना है। यहाँ पर बात करेंगे देखिए 3/2 है, ठीक है। 3/2 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 और 3 हो गया 5 और बटा में 2, ठीक है। यहाँ पर आपको जो x का मान के पावर आ जाएगा 5/2 और 5/2 से आपको भाग दे देना है। यहाँ से बात करें इसको उलट दीजिएगा तो 2/3 हो जाएगा और x के पावर 3/2 हो गया माइनस में। यहाँ पर हो गया 2/5 और x के पावर हो गया 5/2 और लास्ट में आपको c या k लिख देना है। देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह हट चुका था तो यहाँ लिख देता थे, ठीक है। जैसे ही इंटीग्रेशन का चिन्ह समाप्त हो वहाँ पर c या k को जोड़ देना है। दोनों में से कोई भी जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 के बाद 15 नंबर।
प्रश्न संख्या 15 देखिएगा क्या है, सिंपल ही है, ठीक है। बस आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बाकी बड़ा नहीं है। रूट अंडर एक्स है 3x² + 2x और प्लस में 3 इसका समाकलन करिएगा। तो देखिए समाकलन करने के लिए आपको 3 हो गया, एक सेकेंड देखिए 3 हो गया ना, यहाँ पर x² हो गया। आई रूट के मतलब कितना पावर, आधा पावर, तो आधा पावर को गुना करेंगे, ठीक है, प्लस में ये कितना हो गया, तो बोलिएगा 2x हो गया। 2x पावर कितना 1 है, और रूट के पावर कितना होता है, आधा पावर, तो आधा पावर इसमें गुना कर देंगे, प्लस में 3 हो गया। और रूट का मतलब कितना पावर, आधा पावर, तो आधा पावर को गुना कर देंगे और इंटू में dx लिख देंगे। उम्मीद है कि इस बात को समझ पाएँ। अब देखिए 3 को हम बाहर करेंगे और इसको समाकलन करेंगे। 2 पावर में से 1/2 पावर को जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 2 + 1/2 जोड़ेंगे, 2 दूना 4 है, कितना हो गया 5 हो गया। तो x का जो पावर हो गया कितना हो गया 5/2 हो गया, ठीक है। और इंटू में dx लगाइए प्लस में। यहाँ पर बात करेंगे 2 को बाहर कर देते हैं, तो 1 में 1/2 को जोड़ेंगे, ठीक है। 1 में 1/2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपको 3/2, ठीक है। तो यहाँ से आपको हो जाएगा x के पावर 3/2 प्लस में, अच्छा इसमें भी dx लगाना है ना, ठीक है, लगाना है dx। यहाँ से देखिए 3 को बाहर करेंगे तो आपको हो जाएगा x/2 के समाकलन, ठीक है। अब देखिए समाकलन के नियम क्या है कि पावर में 1 को जोड़ना है, टोटल पावर से भाग देना है। तो देखिए यहाँ पर 5/2 पावर दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है 5/2 पावर, इसमें 1 जोड़ेंगे तब 2 हो जाएगा, 5 होगा, 7/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको कितना हो जाएगा 7/2 होगा, और 7/2 से क्या करना है, भाग भी देना है। प्लस में यहाँ हो गया 3, सॉरी यहाँ 2 है, क्या 2, यहाँ से 2 हो गया है, और x के पावर हो गया 3/2। 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 2 और 3 5/2, ठीक है। यहाँ से होगा आपको 5/2 हो गया, और 5/2 से आपको भागा देना है, प्लस में हो गया 3। देखिए पावर में 1 जोड़ेगा तो कितना होगा, 1 पावर जोड़ेगा तो देखिए 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 2 और 1 3/2, ठीक है। 3/2 से आपको भागा भी दे देना है, प्लस में आपको c के लिख देना। 3 से 3 तो आपको कट जाएगा, और कटेगा नहीं कटेगा, तो देखिए ये दोनों गुना हो जाएगा नीचे, तो 3 दूना कितना होगा 6, और बटा में हो गया 7, और x के पावर हो गया आपको 7/2 प्लस में ये दोनों गुना हो जाएगा, भागा उल्टा गुना होगा, 2 दूना 4 और बटा में 5 हो गया, और x के पावर हो जाएगा आपको 5/2 प्लस में 2 ऊपर चला जाएगा 2 हो गया, और x के पावर हो गया 3/2, ठीक है। लास्ट में आपको c लिखा जाएगा, c या k, c लिखिए या तो k लिखिए, ये आपका क्या हो गया उत्तर। स्क्रीनशॉट लीजिए तो स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन लिखना है तो क्वेश्चन लिखिए, जैसे भी लिखना है लिखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 समाप्त होने के बाद 16 नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आप जो देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए दिया है 2x और 3 cos x और e के पावर x का समाकलन करना है। प्रश्न संख्या 16, अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक है सेकेंड पार्ट तो उसको देख सकते हैं। समाकलन का क्वेश्चन 7.1 बोला, 7.1 में है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमको किसका समाकलन करना है, तो बोलिएगा 2x का समाकलन करना है, ठीक है। और उसके बाद किसका समाकलन करना होगा, एक सेकेंड, 2x का समाकलन किए, उसके बाद किसका समाकलन करना है, तो बोलिएगा कि 3x का समाकलन करना है। कितना समाकलन करना है, एक से हटाइए इसको पहले पूरा देखिए फिर से। चलिए देखिए यहाँ से हम बात करेंगे कि सबसे पहले हम 2x का समाकलन करेंगे, उसके बाद किसका समाकलन करेंगे, उसके बाद 3 cos x का समाकलन करेंगे, उसके बाद किसका समाकलन करेंगे, उसके बाद e के पावर x का समाकलन करेंगे। यहाँ से हम बात करें, देखिए 2 को हम बाहर करेंगे तो यहाँ पर x का समाकलन करेंगे, सॉरी यहाँ माइनस है ना, क्या माइनस, 3 को अगर बाहर करेंगे तो किसका समाकलन होगा, तो बोलिएगा cos का समाकलन होगा, और यहाँ पर आपको हो जाएगा e के पावर x का समाकलन। तो बोलिए हाँ सर समझ में आ गया। देखिए पावर 1 है और एक पावर और जोड़िएगा। समाकलन के नियम है कि जितना भी पावर है उसमें एक पावर और ऐड करना है, एक पावर में है एक पावर और जोड़ेगा, 2 पावर से भागा, यहाँ से हो गया 3। cos का समाकलन कितना होता है, तो cos का समाकलन साइन होता है, ठीक है, प्लस में e के पावर x का समाकलन कितना होता है, e के पावर x, और लास्ट में आपको c या k लिख देना है, ठीक है। 2 से 2 देखिए यहाँ कट गया तो काट दीजिएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x² माइनस में, यहाँ से हो गया 3 sin x हो गया, यहाँ से हो गया प्लस में e के पावर x, ठीक है, और प्लस में आपको c हो गया, ठीक है। यही आपके प्रश्न का उत्तर हो गया राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 के बात करेंगे तो 17 भी आपको इजी क्वेश्चन है, ठीक है।
थोड़ा सा बस इसको समझने की ज़रूरत है, कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं। अच्छा, इसका सोल्यूशन ही नहीं समझ लिएगा, ये है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का हल करिए। 17 का अगर हल करिएगा तो सबसे पहले इजी तरीका से आपको बता देते हैं कि सबसे पहले आपको किसका हल करना है। तो देखिए 2x² का समाकलन करना होगा, उसके बाद माइनस में 3 sin x का समाकलन करना है, प्लस में उसके बाद किसका करना है तो बोलिएगा 5 हो गया। और x के पावर, रूट के मतलब कितना होता है, आधा पावर, ठीक है, रूट के मतलब आधा पावर का समाकलन करना है, अलग अलग हो गया। अब यहाँ से बात करेंगे, 2 को बाहर करेंगे तो किसका समाकलन होगा तो बोलिएगा x² का समाकलन। 3 को बाहर करेंगे तो किसका समाकलन होगा, sin x का समाकलन होगा। और यहाँ से हम बात करेंगे, 5 को बाहर करेंगे तो हो जाएगा आपको x के पावर 1/2 का समाकलन, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करेंगे, ठीक है, 2 को अगर बाहर कर दिए, x के पावर कितना है, 2 है, समाकलन के नियम की पावर में एक और जोड़ेंगे, 2 1 में 1 जोड़ेंगे, 3 पावर से भाग दिए, 3 हो गया। साइन का समाकलन कितना होता है बोलिएगा, साइन का जो समाकलन होता है माइनस में कॉस होता है, ठीक है, प्लस में 5 हो गया। ई के पावर, देखिए पावर कितना है 1/2, और 1/2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो पावर आएगा 3/2, और 3/2 से आपको क्या करना है, भागा देना है, लास्ट में आपको सी लिख देना है। तो यहाँ से आपको आएगा 2/3, और x के पावर 3 हो गया, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो गया, यहाँ से हो गया आपको cos x प्लस में, ठीक है, 2 गुना करेंगे तो 5 दूना 10 और बटा में 3 हो जाएगा, और x के पावर 3/2 और प्लस में c हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इस तरह से जो सोल्यूशन किए आपको समझ में आया, अच्छा लगा, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगता है एग्जाम प्री के मैथ वाला, आपको ज़रूर बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 वाला 18 देखना है। एग्जाम प्री चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक नहीं किए, उसको जरूर सब काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। 90 65 71 94 39, ठीक है। यह व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करिए। आपके नंबर को प्राइवेट है, सेफ रहेगा, ठीक है, कोई भी आपके नंबर को नहीं देख सकता, ना ही आपको परेशान कर सकता। 90 65 71 94 39, ठीक है। चाहे यहाँ पर देखिएगा, दिया आपको sec x और sec x प्लस tan x, इसका समाकलन करना है किस तरह से। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, देखिए सेक गुने सेक करेंगे तो क्या होगा तो बोलिएगा sec² x होगा, प्लस में सेक गुने tan करेंगे तो क्या होगा तो बोलिएगा sec x और इंटू में tan x हो जाएगा। तो बोलिएगा हाँ, इतना तो आप समझ गए हैं, बच्चा तो बच्चा समझ जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, समाकलन का चिन्ह यहाँ से गुना करिए हैं, और यहाँ से dx को गुना करिए, ठीक है, प्लस में, यहाँ प्लस है तो प्लस, इधर से हम देखिए समाकलन का चिन्ह गुना करते हैं तो sec x हो गया, और इंटू में tan x, ठीक है, इधर से हम dx को गुना करते हैं dx। अब बताइएगा कि tan का डी से sec² x होता है, तो sec² का समाकलन कितना होगा तो बोलिएगा tan x होगा, प्लस में देखिए sec x इंटू tan x, sec का डी सी होता है, तो sec x इंटू tan x का समाकलन क्या होगा, sec x होगा, और प्लस में आपको c लिख देना है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यही प्रश्न समझ में आया, ठीक है। 3 लाइन 2 लाइन के तो समाकलन होवे करता, बस इसको समझना ज़्यादा है, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन बड़ा नहीं होता, क्या समझना इसको ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ पर जो दिया है sec² और बटा में cosec², इसका समाकलन करना है, तो इसको किस तरह से करिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा एक नहीं छोड़िए, यहीं पर लिख देते हैं। अच्छा बताइएगा sec² का फार्मूला क्या होता है तो बोलिएगा 1 बटा में cos² x होता है, ठीक है। cosec का फार्मूला क्या होता है तो 1 बटा में sin² x होता है, ओके। और इंटू में क्या होता है dx, जो सबसे नीचे है सबसे ऊपर होगा, बीच वाला का सेटिंग बीच के साथ, ठीक है। जो सबसे ऊपर है उसका सेटिंग ऊपर वाला के साथ, अब बीच वाला का सेटिंग बीच वाला के साथ, इतना याद रखिएगा। तो सबसे ऊपर क्या हो जाएगा तो सबसे ऊपर आपको हो जाएगा sin² x, और 1 गुने cos करेंगे तो आपको हो जाएगा cos² x, और इंटू में क्या हो गया dx। यहाँ से अगर हम बात करें sin बटा cos का मतलब क्या होता है तो बोलिएगा sin बटा cos का मतलब होता है tan²x, ठीक है, tan²x। और tan² का फार्मूला क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए कि tan² बराबर होता है sec² x और प्लस में 1, ठीक है। sec² x प्लस में 1 होता है, sec² माइनस में 1 होता है, ठीक है, sec² माइनस में 1 होता है। तो इसका जो फार्मूला हम लोग लगाने जा रहे हैं कि sec² x और माइनस में 1 का समाकलन, ठीक है, 1 का समाकलन। sec² का समाकलन कितना होगा तो बोलिएगा tan x होगा, 1 का समाकलन कितना होगा तो x होगा, लास्ट में आपको c या k हो जाएगा, ठीक है, c या तो k हो जाएगा आपके प्रश्नों का उत्तर, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप भी इस प्रश्न को भली भांति समझ पाए हैं, ठीक है। एग्जाम प्री जियो के चैनल को जब मैथ नहीं समझ पाया है, आपको कहीं भी जाइएगा आपको समझ नहीं आएगा, 100% गारंटी, ठीक है।
क्योंकि बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो केवल और केवल पढ़ाते हैं, ऑफलाइन नहीं, केवल और केवल ऑनलाइन, ठीक है। तो हमको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का अनुभव है कि बच्चा कितना सीखता है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। अच्छा तरीका से समझ पाइएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, भागा है, तो भागा दे देंगे। तो 2 और बटा में क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे। उसके बाद माइनस है, यहाँ पर देखिए 3 हो गया है। 3 हो जाने के बाद आपको क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्क्वायर दिया है ना, तो स्क्वायर लिख देंगे और इंटू में हो जाएगा dx। अब कहेगा कि सर हम स्क्वायर नहीं लिखेंगे, तो स्क्वायर नहीं लिखेगा अनुभव होता है। एक काम करते हैं, इसको हम 2 बार लिख देते हैं, ठीक है। क्या बार लिख देते हैं, कॉस गुने कॉस कितना होता है, तो बोलिएगा कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। कॉस गुने कॉस क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर हम बात करेंगे 2 इंटू में, कॉस का उल्टा क्या होता था, कॉस का उल्टा आपको होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉस का उल्टा सेक होता है। यहाँ पर देखिए 3, देखिए यहाँ पर अगर कुछ नहीं बात करेंगे 1 बटा कॉस, ठीक है। 1 बटा कॉस का मतलब बताइए क्या होता है, तो बोलिएगा 1 बटा कॉस का मतलब होता है सेक एक्स, ठीक है। कॉस का उल्टा सेक। और साइन बटा कॉस का मतलब क्या होता है, बोलिएगा tan एक्स होता है, ठीक है। साइन बटा कॉस का मतलब tan एक्स। अब बारीकी बारीकी से समाकलन करिए। यहाँ से देखिए 2 को बाहर करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करना है, और माइनस में अगर 3 को बाहर करेंगे तो सेक एक्स इंटू में tan एक्स का समाकलन करना है, ठीक है। सेक एक्स इंटू tan एक्स। यहाँ से बात करेंगे 2 इंटू में सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना होता है, तो बोलिएगा tan एक्स होता है। और सेक एक्स इंटू tan एक्स का समाकलन कितना होता है, सेक एक्स होता है। प्लस में आपको सी या के जोड़ देना है, ठीक है। सी या तो के को जोड़ देना है, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। 2 tan एक्स और 3 सेक एक्स प्लस में सी, राइट आंसर। तो इसका बात करेंगे, क्वेश्चन संख्या 20 आ गए ना, कितने आ गए, 20। तो हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सीखिए, ठीक है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 22 क्वेश्चन है, तो कंप्लीट ही कर देते हैं, 2 क्वेश्चन और बच गए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। 20 और 21 जो आपको अब क्लज है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सॉरी, ठीक है। क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव तो कर ही लीजिएगा, या तो देख लेते हैं। अच्छा बता देते हैं, आपसे नहीं बन पाएगा तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया। 21 में जो भी है आपको प्रश्न को लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही बन पाएगा। देखिए यहाँ पर जो दिया है, ठीक है, रूट के मतलब कितना होता है, रूट के मतलब आधा पावर होता है, तो आधा पावर लिख दिए प्लस में। ये रूट के मतलब आधा पावर होता है, पॉजिटिव पर जाके क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा आपको आधा पावर, और इंटू में क्या होगा, dx होगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको हटाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको चिपकाना पड़ेगा, तो ही सीख पाइएगा ना। देखिए समाकलन के नियम की पावर में एक और जोड़ना है, तो 1/2 है, और 1/2 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो बोलिएगा सर 1/2 का मतलब आधा हुआ, एक जोड़ेंगे तो 1.5 हुआ, 1.5 का मतलब 3/2, ठीक है। कितना हो गया, 1.5 का मतलब 3/2, तो 3/2 यहाँ पर लिख दें, तो बोलिएगा लिख दीजिए सर। चलिए आइए, और 3/2 से आपको क्या करना है, भागा भी देना है। देखिए 1/2 में से आपको एक जाएगा, ठीक है, आधा में से आधा जाएगा तो आधे में बचेगा, ठीक है। 1/2 का मतलब कितना हुआ, आधा में से एक जाएगा तो आधा बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको पावर 1/2, और 1/2 से भागा देना है, प्लस में आपको सी लिख देना, ठीक है। इसको हम बात करेंगे तो यहाँ से होगा 2/3, और एक्स के पावर होगा 3/2 प्लस में यहाँ पर होगा 2, ठीक है, और एक्स के पावर 1/2 और प्लस में आपको सी हो गया। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर कहाँ पर आपको दिया है, थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको मैच करिएगा तो ही बन पाएगा। एक्स 2/3, एक्स के पावर 3/2 और 2x के पावर 2, ठीक है। तो ये आपको हो गया, यही तो है, ऑप्शन नंबर 20 सही है कि इसका, ठीक है। 2/3 और एक्स के पावर 2/3, ठीक है। नो 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 नो, सी नंबर, ठीक है। सी नंबर आप देखिएगा सही जवाब है, ठीक है। 21 नंबर का सही जवाब सी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। 21 का क्या होगा, सी नंबर है ना। जो भी आंसर है ये 2/3, एक्स के पावर 3/2 और 2 हो जाएगा, सही जवाब है सी नंबर, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 22 नंबर है ना। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है आपको इतना दिया है, f2 का मान 0 दिया था, f(x) बराबर बताना है ना। इसको बना दे क्या, छोड़ दें, तो बोलिएगा बनाइए, क्या करिए, बनाइए, तो बनाइए, तो बनाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा जो है ना बात करते हैं कि देखिए थोड़ा सा हिंट हम करें कि बनाइए, देखिए बात, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न को हम बात करें, देखिए ये हो गया आपको डी जो देख रहे हैं आपको, f(x) है ना, f(x)
और यहाँ पर डी हो गया ना, यहाँ पर एक सेकंड फिर से देखिए, यहाँ पर डी हो गया और ये बराबर नहीं देख सकते हैं क्योंकि दो बार बराबर हो जाएगा। यहाँ पर डी हो गया, यहाँ पर हो गया आपको एफ एक्स, ठीक है। यहाँ से डी एक्स जो हो गया इस तरफ भेज दिएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपको 4x³ माइनस में 3। देखिए पॉजिटिव पावर है तो ऊपर जाके क्या होगा, तो बोलिएगा निगेटिव पावर हो जाएगा, और इंटू में क्या होगा, डी एक्स होगा। और दोनों तरफ से देखिए समाकलन लगा देते, ठीक है। दोनों तरफ क्या लगा देते, समाकलन। तो यहाँ से देखिए हटाते हैं, और यहाँ से आप अच्छी तरीका समझ पाइएगा। तो डी एफ एक्स बटा डी एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो एफ एक्स कहते हैं, ठीक है। एफ एक्स ही कहते हैं। देखिए इस समाकलन हो गया, तो पावर देखिए कितना है, 4 पावर है, 3 पावर है, एक पावर और जोड़िएगा तो कितना होगा, 4 पावर, 4 पावर से आपको भाग देना है। यहाँ से हो गया 3, एक्स के पावर 4 है, निगेटिव पावर है। देखिए -4 में से अगर एक को जोड़ेंगे तो कितना होगा, माइनस में 3 पावर होगा। माइनस में 3 पावर से आपको भाग देना है, प्लस में सी लिख देना है। माइनस माइनस तो आपको प्लस हो ही जाएगा, ठीक है। 3 भी आपको कट जाएगा। तो यहाँ से हम बात करते हैं एफ एक्स बराबर में, ठीक है। लास्ट में आपको सी भी लिखना है, ठीक है। एफ एक्स बराबर अगर हम बात करें तो यहाँ से 4 भी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा आपको एक्स के पावर 4 बचेगा, और देखिए निगेटिव पावर बटा में आके आपको पॉजिटिव होगा, और प्लस में आपको सी बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो बात करेंगे कि F2 मान दिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए F2 बराबर 0 दिया है, मतलब कि यहाँ पर x था, यहाँ पर क्या था, x था, तो x के स्थान पर 0 दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए यहीं पर इसी तरह से आपको बनाने वाले हैं। तो देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देते हैं, 2, ठीक है। देखिए एफ एक्स है ना, तो यहाँ पर 2 रख दिए। तो यहाँ पर 2 रखने के बाद यहाँ पर देखिए 2 के पावर 4 होगा, प्लस में 1 बटा में 2 के पावर 3 और प्लस में सी। और F2 का मान जो दिया है 0 भी दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर F2 का मान कितना दिया, तो बोलेगा सर F2 का मान 0 दिया, ठीक है। चलिए तो F2 का मान हम 0 ले लेते हैं, यहीं पर 0 कर दे, कोई दिक्कत नहीं। अरे LHS में लिखिए 4HS में 2 के 3 पावर 8 होता है, प्लस में 2 के 4 पावर 16 होता है ना, 2 के 4 पावर कितना होता है, तो बोलेगा सर 2 के पावर 16 होता है, प्लस में 1 बटा 2 के 3 पावर 8 होता है, प्लस में सी। अब एक काम करते हैं 16 8 28 से, और ये कितना हो गया, तो बोलिएगा कि सर 0 बराबर 129 और बटा में कितना हो गया 8 और प्लस में सी, ठीक है। देखिए 16 गुना 8, 16 8 28 से 128 प्लस 1 129, ये प्लस में इधर आके माइनस में होगा 129 और बटा में 8 और प्लस में सॉरी ये बराबर में कितना हो गया सी। मतलब यहाँ से हमने सी का मान निकाल लिया, ठीक है। जब सी का मान निकालिए तो देखिए प्रश्न जो घटा हुआ था एफ एक्स बराबर में है ना, एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ था कि एक्स के पावर 4 प्लस में 1 बटा एक्स के पावर 3 और प्लस में सी। तो यहाँ से जो आपको एफ एक्स का जो मान आने वाला है, तो एक्स के पावर 4 प्लस में 1 बटा में एक्स के पावर 3, और देखिए सी का मान आया माइनस में, ठीक है। माइनस में 129 और बटा में 8 है, ठीक है। तो एक्स के पावर 4 बटा में 1 बटा एक्स के पावर 3 और बटा में 129 और बटा में 28 आएगा, यही राइट आंसर है। तो चलिए आपको देख लेते हैं कौन सही है। तो हमको हिसाब से कौन सही होगा देखिएगा, तो देखिए आपको यहीं पर आंसर को चिपका देते हैं। तो एक्स के पावर 4 और 1 बटा एक्स के पावर 3, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो 3 हो गया, 4 हो गया, ये देखिए यहाँ पर प्लस दिया है तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये आपका सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर कौन है, ए बिल्कुल सही जवाब। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए आपको 3 दिया, 4 दिया, यहाँ पर 4 पावर नहीं था तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखिए 4 3, यहाँ पर माइनस होना चाहिए, गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब। 7.1 आपको कंप्लीट हो गया। अगर अभी तक आपको पार्ट 1 पार्ट 1 नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। इस तरह से वीडियो आपको समाप्त हुआ। अच्छा लगा वीडियो को तो एग्जाम प्री चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं 7.2 के साथ। अगर किसी को व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना रहे तो 90 65 71 94 39 आप व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें से जो भी आपको रहेगा आपको कंप्लीट आपको एनसीईआरटी फ्री पढ़ाया जा रहा है। शेयर करिए, लाइक करिए और एग्जाम फ्री को सपोर्ट करने का प्रयास करिए, ठीक है भाई दोस्तों बहनों, धन्यवाद।